आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 30A ऑफ द बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2018। ये बिहार में बहुत ही फेमस सेक्शन है क्योंकि अभी बिहार में दारू का कारोबार बहुत बढ़ गया है इलीगल तरीके से। तो ये जो सेक्शन है ये बार बार हमारे आंखों के सामने आता है 30A। तो जब हम 30A का बात करते हैं तो ये वाला 30 है और ये 30A नहीं है। 30A है, हम आपको दिखाते हैं। 30A मतलब हो गया आपका ये वाला 30A, ठीक है। तो अब ये सज़ा मिलेगा कब, ये चीज़ जान लेते हैं। ये 30A लगता कब है? ये 30A लगता है तब जब आप मैन्युफैक्चर बनाते हैं, इंपोर्ट मंगवाते हैं, एक्सपोर्ट जब बाहर उसको बेचते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो ट्रांसपोर्ट चाहिए वो ट्रक में पकड़ा जाए, किसी चीज़ में पकड़ा जाए, तो पोजीशन आपके पास मिलता है, तो सेल बेचते हैं, तो परचेज खरीदते हैं, तो या डिस्ट्रीब्यूशन बांटते हैं, तो किसका, किसी भी इंटॉक्सिकेंट, किसी भी नशीले पदार्थ का, और लीकर स्पेशली दिया हुआ है, और लीकर यानी कि और दारू, ठीक है। लीकर मतलब होता है दारू। तो ये जो सेक्शन है ये तब एप्लीकेबल होगा जो अभी हमने पढ़ा। अब इसका जो मिनिमम पनिशमेंट है, अभी लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, इसका जो सज़ा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का सज़ा है इसका। अगर आप दारू बेच रहे हैं बिहार में तो सतर्क हो जाइए, बना रहे हैं तो भी सतर्क हो जाइए, एक्सपोर्ट जो भी अगर अपने पास रख रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। अभी हम आगे देखते हैं। देखिए इसका जो मिनिमम पनिशमेंट है वो कितना है। इसका जो मिनिमम पनिशमेंट है वो है पहले ऑफेंस के लिए नॉट बी लेस देन 5 ईयर्स, 5 साल से कम की सज़ा नहीं होगी यदि आप पहली बार ऑफेंस करते हैं। तो ट्रायल में यह साबित हो जाता है कि आपके पोजीशन से रिकवरी है, कोई या आप मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आपके पोजीशन से मिला हुआ है, तो आपको 5 साल से नीचे की सज़ा नहीं दी जा सकती है। अगर सज़ा होगी कोर्ट आपको एक्यूटल कर सकता है, लेकिन यदि सज़ा देगा तो 5 साल से कम का नहीं देगा, और 1 लाख रुपया फ़ाइन से कम नहीं लगाएगा। यानी कि 5 साल का सज़ा और 1 लाख रुपया का फ़ाइन तो निश्चित है। और यही गलती जब आप दूसरी बार करते हैं, दोहराते हैं गलती को, तो आप पर 30A नहीं 30B लगेगा। और जब 30B लगेगा तो कम से कम जो सज़ा होगी वो होगी 10 साल तक की, और जो मिनिमम फ़ाइन होगा वो होगा 5 लाख रुपये का। इससे कम कोर्ट आपको दे ही नहीं सकती, क्योंकि ये लॉ है, ये रूल है। कोर्ट रूल के हिसाब से चलता है। कोर्ट आपको एक्यूटल कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है, FIR को क्वाश कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन यदि सज़ा देगा तो इससे कम नहीं देगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी समझ में अब आ गई होगी कि यह कितना खतरनाक सेक्शन है। लोग इसको हल्के में लेते हैं क्योंकि बेल जो है अभी मिल जा रहा है, मुश्किल है थोड़ा, लेकिन बेल मिल जा रहा है हाई कोर्ट से बिहार में। तो बेल मिल जाना और ट्रायल कंक्लूड होना दोनों में अंतर है। अगर ट्रायल में फंस गए तो 5 साल जेल में रहना पड़ेगा पहले ऑफेंस के लिए, और दूसरी बार फंसे तो फिर 10 साल के लिए रहना पड़ेगा, कम से कम 5 लाख रुपया भी देना पड़ेगा। पहली बार है तो 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप यह कारोबार बिहार में कर रहे हैं तो सतर्क रहे। हो सकता है कि आप अगर फंस जाएं और आपका कन्विक्शन हो जाए तो फिर हाल देख रहे हैं कि 5 साल से नीचे का सज़ा नहीं है, होना ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। और हाँ, इसका जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जाता है, यानी कि दारू बेचने में उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखिए कि उम्र कैद की भी सज़ा दी जा सकती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ, किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। CRPC, CPC, IPC तो अब CPC नहीं, CRPC, IPC और एविडेंस तो अब बदल गया है। हालांकि घबराने की बात नहीं है, सिर्फ सेक्शन का नंबरिंग बदला है और कुछ माइनर सा जो चेंजेस है वो आया है वहाँ। तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। जब वो नया IPC आ जाएगा तो सबसे पहले हमारे ही यूट्यूब चैनल पर वो IPC ख़त्म होगा। ऐसा हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हो सकता है हमसे पहले कोई कर दे, हाँ, लेकिन हम जो है कोशिश करेंगे कि IPC और CRPC और एविडेंस एक्ट जो है वो जल्द से जल्द मेरे चैनल पर ख़त्म हो जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।